नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आरती सुमन। बजट मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है। ये आखिरी बजट है उनके कार्यकाल का। मिडिल क्लास हो, मध्यम वर्ग हो, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, सबको छप्पर फाड़ के दिया है। मेरे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अमीन अहमद जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, मुझे तो ये बजट ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक मार दिया हो। क्या लगता है आपको? नहीं, ये मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है, लेकिन हाँ एक हद तक जो अगर इस बजट को एक शब्दों में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि एक मिडिल मैन या एक गांव के लिए ये बजट था। और पूरा फोकस बजट का, जो मोदी सरकार का ये जो बजट है, ये पूरा जो है एक मिडिल क्लास फैमिली, उसके पास किसान और उसके पास से गांव पर फोकस था, और उन्हीं को ये मिला है। जैसे अगर आपने कहा कि मास्टर स्ट्रोक, ये अच्छी बात है। जैसे बजट में अगर आपकी इनकम जो है 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अब जो है 5 लाख पे टैक्स देना होगा। दूसरी चीज़ कि जो ईपीएफओ हो, उसमें अगर आपका खाता है तो अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी मौत हो जाए तो आपको एक बीमा देगी सरकार। तीसरी चीज़ की सरकार ने, चूंकि रक्षा बजट है, हमेशा जो है नेता जो है अपने भाषणों में कहा करते हैं कि ये जो ऐसा है वैसा है, तो 3 लाख करोड़ का वहाँ पर दिया गया है। और तीसरी चीज़ की किसानों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड दी जाएगी किसानों के खाते में। इस पे तो हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि फ़ायदा दिया गया है। आयुष्मान भारत में पैसा सरकार बड़ा ही अच्छा डाल रही है पैसा। तो ये एक तरह से रेलवे के लिए भी अच्छा रिक्रूटमेंट है। अभी चूंकि रेल मंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी अभी हुए हैं कार्यवाह, तो उन्होंने कहा था 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की वैकेंसीज भी आई है। इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। और जो है उज्ज्वला में भी सरकार ने फंड डाला है। और जो है मिडिल क्लास के लिए जो है, चूँकि सरकार की ये प्रधानमंत्री मोदी की ये एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जो है बिजली की, कि सभी घरों को रोशन किया जाए, तो उस पर भी सरकार जो है अपना ये किया है। और जो सरकार जो ग्रेजुएटी जो देती थी पैसा एक सैलरी बेस्ड को, तो उसको बढ़ा के उसने 10 लाख से 30 लाख कर दिया है। तो और स्मार्ट सिटी बना ही रही है और आगे भी बनाएगी। तो एक तरह से मुझे लगता है कि मनरेगा में सरकार ने रोजगार गारंटी को लेकर देखते हुए 60 लाख करोड़ रुपए डालने की बात की है। तो कुल मिला जुला के किसानों को पेंशन देगी, तमाम योजनाएं। तो कुल मिला के ये एक बात कही जा सकती है कि ये चुनावी बजट होते हुए मिडिल क्लास और किसानों का बजट है। नहीं, मास्टर स्ट्रोक मैं इस लिहाज से कह रही हूँ क्योंकि एक पिछले 4 सालों में आपने देखा होगा कि किसानों की, भले ही मोदी सरकार ने दावा किया हो कि वो लोग आय 2022 तक दुगनी आय करने का वादा था उनका, लेकिन फिर भी वो नाराज़ थे। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का भी वो दावा करते रहे कि हमने ये किया वो किया, लेकिन किसानों की नाराज़गी, किसानों में लगातार नाराज़गी देखने को मिल रही थी। मध्यम वर्ग भी यही सोचा था कि हम तो सिर्फ टैक्स देने के लिए बने हैं, हमारे लिए हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो उस लिहाज से क्या आपको लगता है कि जो एक बड़ा वर्ग था, जो तबका था उनसे नाराज़ था, उनको कुछ राहत मिलेगी और शायद हो सकता है कि चुनाव में उसको फ़ायदा भी मिले? नहीं, ये इस पे जाऊं तो उससे पहले मैं एक कहावत से आपके सारे सवाल का जवाब दे दूं। चाहे मैं हूं या आप या जो हमें देख रहे हैं व्यूअर्स हमारे, उन सबको मालूम है कि जब ठोकर लगती है तभी इंसान का दिमाग खुलता है। इससे पहले आप देख लीजिए, बीजेपी के किसी भी नेता का, किसी भी मिनिस्टर का, किसानों की आमदनी ठीक है, ये ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, किसानों को हम ऐसा, जबकि लगातार किसान जो है परेशान था, दिल्ली में आके अपना प्रदर्शन कर रहा था, फिर भी ये सो रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि ये जगह है या ऐसा कुछ है या ऐसा होने वाला है। लेकिन चूंकि चोट लगी, और कहावत के हिसाब से चोट लगी, उसका असर इस बजट पे है। तो इस हिसाब से कहा जाए कि ये अभी संभले नहीं है। चूंकि चोट लगी है तो दे रहे हैं, तो अच्छी बात है, और दे रहे हैं तो अच्छी चीजें दे रहे हैं, इसके लिए तारीफ की जा सकती है। तारीफ के हकदार तो बनती है सरकार। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मध्यम वर्ग जो हमेशा कहता था कि बजट में जो भी आता है हमें तो कुछ नहीं मिलता, हमारे हाथ कुछ नहीं मिलता। हर बार वो उम्मीद करता था कि इनकम टैक्स में कुछ तो राहत मिलेगी, राहत तो मिलेगी। इस बार तो जस्ट डबल कर दिया है। 2.5 लाख से 5 लाख तक पहुंच गया। तो ये तो बहुत बड़ी राहत है, बहुत
मध्यम वर्ग को तो खुश होगा ही। नहीं, और भी चीजें हैं, जैसे श्रमिक को बोनस दिया जाएगा 7,000 रुपए, 21,000 रुपए से तक के जो सैलरी पा रहे हैं, जो उनको भी मिलेगा। ग्रेजुटी की सीमा अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं, और 2.5 लाख से 5 लाख हुआ है, तो उसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं। सरकार जो है एक गारंटी पेंशन देने की जो अभी हम बात की है, जो 100 रुपये प्रति माह डालना होगा, ये तो हम कर ही रहे हैं, और उज्ज्वला पे हम बात कर ही चुके हैं। एक तरह से देखा जाए तो अगर रेलवे को हम छोड़ दें और रक्षा बजट को छोड़ दें, क्योंकि दोनों ही शानदार रहा है, तो एक तरह से कहा जाए तो इस बार जो सरकार जो है ये चाहती है कि वो आर पार के मूड में है, और किसी भी सूरत में किसी भी तरह से एक तरह से मिडिल क्लास और इनको दिया है। लॉलीपॉप तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी लालच तो दिया है बजट में। अब देखते हैं क्या होता है। तो किसानों पर एक बार फिर से हम आते हैं दोबारा से। किसानों के खातों में सीधे सालाना 6,000 रुपए। 6,000 रुपए देगी। हाँ, ये एक दिलचस्प है। एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष का, जैसे कहा जाता है कि अगर विपक्ष जो है कमजोर है या कुछ नहीं कर सकता, तो इसका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाले देश में इसका असर पड़ता है। इसका असर हुआ है, क्योंकि आपको भी मालूम है, राहुल गांधी कई जगह, जैसे छत्तीसगढ़ में गए, तो वहाँ हो सकता है उनको कहीं से लीक मिला होगा कि सरकार जो है ऐसा करने वाली है, तो सोचे होंगे कि चलिए सबसे पहले हम ही बोल लेते हैं, हम बाजी मारते तो हाँ, तो उसके बाद से राजस्थान में गए, तो वहाँ पर भी उन्होंने इस बात की चर्चा की। तो ये एक तरह से जो किसानों में नाराजगी है उसको दूर करेगा। हाँ, ये एक मास्टर स्ट्रोक, अब हम मैं कह सकता हूँ कि मास्टर स्ट्रोक है। दिया बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इनफैक्ट यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर सरकार काफी टाइम से, वो तो नहीं है, लेकिन उसी तरह का सरकार काफी टाइम से सोच भी रही थी। 2 साल हो गए थे उसको लेके, लोग सोच रहे थे कि शायद, और ये इसका श्रेय कांग्रेस के पास भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसका श्रेय उन्हीं के पूर्व आर्थिक सलाहकार ने ये बात कही थी, और 16-17 में इसी में आया था, तो इस वजह से सरकार का ही है, तो उसी का है। तो एक तरह से बेहतरीन है। लेकिन फिर भी कई, जैसे अभी इन्होंने 6,000 का रखा तो है, लेकिन कई किसान संगठन अब भी नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि आपको जैसे तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, तो सरकार को कुछ उस तरह से सोचना चाहिए था कि उन्हें मुफ्त का नहीं चाहिए, हम तो अपना कमा खा लेंगे, लेकिन बेसिक ये है कि हम जो फसल बो रहे हैं, जो फसल आ रही है, उसकी सही कीमत मिले, तो किसानों को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, एक चीज है कि पूरी दुनिया में किसी की भी सरकार रही हो और वो कोई भी प्लान लाए, उसमें सबको सरकार संतुष्ट नहीं करती है। तो इस हिसाब से अगर इस तरह की बात आ रही है, मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि कई विपक्षी पार्टियों, जैसे शशि थरूर से पूछा गया कि आप इस बजट को कैसे देखते हैं, शशि थरूर ने कहा कि यह मिडिल क्लास फैमिली की एक बेहतरीन बजट है। तो अगर आप किसानों ने, कांग्रेस के नेता होते हुए उन्होंने नहीं, हाँ, ऐसा कहा है, क्योंकि एक बुद्धिजीवी क्लास से आते हैं वो, और उन्होंने ये बात कही है, तो अच्छी बात कही है। तो चूंकि संतुष्ट किसी को भी नहीं कर सकते, कुछ कमियां कहीं भी रहती है, और सरकार किसी की भी हो, वो कोई भी कितना भी अच्छा बजट पेश कर ले, तो ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से शशि थरूर या अमित शाह ने भी इस बजट को तारीफ किया है, किसान मंच ने भी इसको तारीफ किया। तो एक तरह से संतुलित और क्या कहें कि मिडिल क्लास को और किसानों को देखते हुए ये बजट, मतलब चुनाव के नजरिए से एक बेहतरीन बजट आपको लगता है कि ये है, और जाहिर सी बात है कि इसका असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन महिलाओं का क्या? महिलाओं के लिए तो इसमें कुछ खास नहीं दिखाई नहीं, ऐसा नहीं। अगर 5 लाख मिलेगा तो उसमें महिला भी होंगी, ऐसा नहीं है। और आयुष्मान भारत में, और जो सरकार जो पीछे की स्कीम चला रही है उसके बारे में नहीं कही है, लेकिन वो इस स्कीम को अगर बंद करती, तो जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए, हाँ, मातृत्व, वो बंद करती, तो ये चीज। और अगर आप ऐसा ना कहें, जो उज्ज्वला गैस योजना है, पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं ही खाना बनाती हैं, दूसरा कोई खाना नहीं बनाता। तो इस हिसाब से मुझे लगता है। और एक जो बात छूट गई थी, काफी दिनों से फिल्म निर्माताओं की एक बात चल रही थी कि हमको एकल खिड़की की मंजूरी दी जाए, कि डायरेक्ट जो है हम जाएं और हमारा काम ये। और ये एकल खिड़की की जो बात जो है, केंद्र सरकार में भी हमेशा से आई है कि लाल फीताशाही है, हमारा काम नहीं होता, पहले पर्यावरण मंत्रालय में जाओ, फिर वित्त मंत्रालय में जाओ, फिर रेलवे में जाओ, फिर वहां से एनओसी कराओ, फिर वहां से कराओ।
तो एक तरह से सरकार ने फिल्म निर्माताओं को भी मैं एक खुश बार किया। इसको समझना चाहूंगी कि क्या है ये नहीं, एकल खिड़की, सरकार, किस तरह की हाँ, नहीं, जैसे होता क्या है कि कोई भी फिल्म से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या हो तो जैसे फिल्म shooting के प्रमाणन, लिए, हाँ, फिल्म आपको प्रमाणन बोर्ड है, जगह जगह से हाँ, आपको NOC और लेना ये पड़ता है। बहुत दिनों से मांग ये भी चल रही थी कि फिल्म इंडस्ट्रीज को औद्योगिक घराना घोषित किया गया, जिससे कर्ज लेने में आसानी हो। तो इस बात को सरकार ने ध्यान रखा है, और चूंकि सरकार जो है इसको हाउस द जोश में हाई है पूरी फिल्म को देख के, तो एक तरह से फिल्म इंडस्ट्रीज को भी उसने खुश किया सरकार ने। हाँ, अच्छा, श्रमिकों के लिए भी एक खास स्कीम लेकर आई हाँ, है, सरकार, जो लोग हाँ। 15,000 से कम कमाते हैं उनको 3,000 रुपये पेंशन देने की बात कही हुई है। उसमें जो है 100 रुपया डालने की बात है कि अगर आप जो है एक बीमे की तरह है कि अगर आप इस तरह से लेते हैं तो आपको इतना इस तरह से मिले। जैसे आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जो पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना, उसमें ये बात हुई थी कि आपकी जो उम्र सीमा है जिसकी भी है उसी के हिसाब से वो गणना की जाएगी, और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो उसी हिसाब से गरीबों के लिए, एक श्रमिक वर्ग के लिए ये दिया गया है। और ये एक बेहतरीन योजना है, और कई फार्मर के लिए और मिडिल क्लास के लिए कई योजनाएं जो सरकार लाई है। जैसे 2 हेक्टेयर की जमीन होगी तो आपको ये चीज मिले। छोटे किसानों के हाँ, आपदा पीड़ित किसानों को जो अगर कोई आपदा आती है और आपने अपनी फसल के लिए जो है आपने सरकार बैंक से कर्ज लिया है और आपकी फसल बर्बाद हो गई, तो आप बैंक से ये थोड़ा ना कहना चाहेंगे कि ये खराब हो गया, मेरा पैसा वापस करो। सरकार ने इसको भी ध्यान में रखा है और 5% तक की छूट दी है। और एक तरह से कहे तो किसान को सबसे ज्यादा सरकार ने इस बार खुश किया। हाँ, इस बार सबसे ज्यादा खुश। नहीं तो मध्यम वर्ग को भी उन्होंने 5 लाख की छूट दी। हाँ, तो ये क्या बड़ा, इससे नाराजगी दूर होगी मध्यम मिडिल क्लास की? नहीं, नाराजगी तो मैंने पहले ही बताया कि नाराजगी किसी की दूर नहीं, कहीं ना कहीं कमियां और कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं सरकार से भी टकरा जाती है, और सरकार की भी अपनी जो है मर्यादाएं हैं, हाँ, लिमिटेशन है। सरकार ने कहा है कि पिछले 8 सालों में सरकार जो है उसका ट्रिलियन में बजट जाने वाला है, जो बजट जाएगा। और सरकार जो है महंगाई पे जो कर रही है, और सरकार को ये भी देखना होता है, कई चीज़ें हैं जो सरकार को जैसे एनपीए जो राजकोषीय घाटा है, उसमें सरकार का मानना है कि 3% से ज़्यादा नहीं जाएगा, जबकि अभी एनालिसिस नहीं हुआ, उसके आंकड़े भी नहीं आए हैं। लेकिन अगर वो आते हैं तो सरकार के लिए वो भी दबाव के काम है कि भाई आपके पास इनकम तो है नहीं, उससे ज़्यादा आप खर्च कर देंगे, तो ये भी सरकार को देखना है। तो सब कुछ देखते हुए भी ये बजट को बनाया जाता है और उसको देखा जाता, तो फिर आप जो है उसके बाद ही आप कोई बजट या कोई चीज़ करते हैं। हालांकि अमीन जी, जैसे ये अभी अंतरिम बजट है तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सरकार कर भी नहीं सकती थी, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि पता नहीं इन्हीं की सरकार आएगी कि नहीं आएगी, दूसरी सरकार आएगी तो वो किस तरह से काम करेगी। तो लेकिन रेलवे के लिए जो रखा है सरकार ने, उसको लेकर क्या कहेंगे? रेलवे, चूंकि आपको भी मालूम होगा और हमको भी मालूम है कि रेलवे को लेके थोड़ा सा काफ़ी विवाद रहा, लेकिन रेलवे ने कई चीज़ों को अचीव किया है। जैसे आपको मालूम होगा कि जो एक जो है पासिंग आउट है, जहाँ भी खिड़की नहीं है और जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग की बात चल रही थी, उसमें सरकार ने अचीवमेंट किया है और पूरा हिंदुस्तान जो है क्लीन किया है। ये बात आई है। हाँ, वो मिशन लेके चली थी सरकार, चली थी, उसने क्लीन किया है, क्योंकि कई ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती थी। अब सेमी बुलेटिन जो है अब चलने वाली है। और एक जो है महाराष्ट्र में जो है नया रेल कुछ फैक्ट्री बनी है, उसको काम चल रहा है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। टैक्स छूट भी है, रेलवे के लोगों की भी यात्रा के पर भी ध्यान दिया गया है। तो एक ये कहा जाए कि रेलवे के लिए भी कुछ दिया है। हाँ। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाई दी कि मनरेगा को लेके मोदी सरकार ने हमेशा से टारगेट किया है कि बड़ी, ये तो आपने पहले भी बताया था कि ताबूत में कील की तरह है यूपीए सरकार की, और अब उसी के लिए 60,000 करोड़ रुपए का डाला है। क्या किस तरह से दे? हाँ, ये एक तरह से कहा जाए कि चूंकि मनरेगा जो है ये एक तरह से रोजगार गारंटी की बात करता है,
तो जब रोजगार ही नहीं है, और जो विपक्ष जो है कह रहा है कि रोजगार और वही आपको मालूम होगा कि सांख्यिकी के जो हेड थे मोहनन साहब ने इस्तीफा लगा दिया इस बात को कि सरकार को हम दिए हैं और सरकार जो है इस बात को जो है दिखा नहीं रहे। और 2 दिन पहले जो है नीति आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि जो रिपोर्ट छपी है या जो बेरोजगारी के बारे में बताया जा रहा है वो गलत है। तो इस कहा जा रहा था कि हाँ 1970 के दशक की बेरोजगारी, हाँ बेरोजगारी की कई सालों का हाँ रिकॉर्ड होता। बात की जा रही थी। हाँ। तो 60,000 करोड़ रुपया देना, तो एक तरह से क्या कहें कि एक जो है और जो है सरकार जो है मनरेगा को लेके थोड़ा सा सचेत हुई है, और गांव और कस्बों को लेके थोड़ा सा ये भी एक तरह से किसान और श्रमिक के लिए ही बोनस ही कहा जाएगा कि आपको जो है वो जो है मनरेगा में पैसा सरकार डाली है और इसका फायदा मिलेगा किसानों और मजदूरों को। तो कुल मिला के अमीन जी, वैसे तो हमेशा ही कहा ही जाता है, चाहे कोई भी सरकार हो, एनडीए हो या यूपी हो या कोई भी सरकार रही हो, कि अंतरिम जो बजट होता है वो सिर्फ चुनावी उसके घोषणा पत्र की तरह होता है। आपको क्या लगता है कि ये बजट ओवरऑल आपके शब्दों में? हाँ नहीं, ओवरऑल तो यही कहा जाएगा, मैं ही क्या कहूँगा, या आपको या जो भी हैं उन सबको मालूम है कि यह बजट जो है सिर्फ और सिर्फ चुनावी बजट है। लेकिन जो बजट में दिया गया है, अगर यही बात ना करते, अगर 2 साल पहले देते तो मैं कह सकता था कि दोबारा ये रिटर्न सरकार आती। लेकिन चूंकि लोकतंत्र में जो है सबसे बड़ा भगवान का जो दर्जा मिला है वो आम जनता को मिली हुई है। अब जनता कितनी खुश होती है और सरकार को दोबारा तिलक लगाती है कि नहीं लगाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हम लोग तो भविष्य, अभी तो बजट पे ही बात होगी। तो कुल मिला के मोदी सरकार ने हर वर्ग को खुश कर दिया है, चाहे वो किसान हैं, मजदूर हैं, मिडिल क्लास का भी खास ध्यान रखा है। और आपको पता है कि इससे पहले सवर्ण आरक्षण बिल लाकर उन्होंने नाराज सवर्णों को भी मना लिया है। तो कहा जा सकता है कि सरकार इस वक्त चुनावी मोड में है, और जो ये बजट पेश हुआ है उसमें भी एक झलक उसकी ही मिलती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।